नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक फ्री के खाद के बारे में। आज मैं आपको गन्ने की फसल के लिए एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, एक ऐसा फार्मूला, एक घर का एक देसी ऐसा जुगाड़ बताने वाला हूँ कि इस जुगाड़ का यदि उपयोग आप अपनी गन्ने की फसल के अंदर करते हैं, चाहे तो पौधा गन्ना हो या फिर पेड़ी गन्ना हो, लेकिन जो समय चल रहा है ये समय सिर्फ पौधे गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा पर्याप्त रहने वाला है। इस कार्य को यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर करेंगे तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी, साथ ही साथ मिट्टी के अंदर जो ताकत कम हो रही थी, बार बार कीटनाशक डाल के, बार बार फंगीसाइड का जब हम उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो ताकत होती है वो भी किसान में धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो कार्य मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये किसान भाई बिल्कुल देसी एक जैविक हमारा तरीका है, जैविक एक फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर 100% करना चाहिए, लेकिन वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको एक सही और अच्छी जानकारी समझ में आएगी। और यदि आधी अधूरी वीडियो आप देखेंगे तो आप इससे नुकसान भी अपने खेत के अंदर कर सकते हैं, आपके गन्ने की फसल के अंदर इससे किसान भाइयों फिर नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो आपको नुकसान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही आपको लेना है। तो क्या कुछ कैसे रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी मैं आगे आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। इस टाइम पर जो किसान भाइयों आप गन्ना देख रहे हैं, गन्ना बिल्कुल हरा भरा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी तरीके से मोटाई को प्राप्त करके ये गन्ना चल रहा है। लंबाई भी इस गन्ने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है और गन्ना बिल्कुल हरा भरा आपका चल रहा है। तो गन्ना भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा कार्य किस तरीके से अपनी गन्ने की फसल के अंदर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा किसान भाइयों मैं आपको पहले इस गन्ने को दिखा देता हूँ कि गन्ने की आप मोटाई देख सकते हैं, गन्ने की मोटाई किस तरीके से, जो पोई का साइज़ है ये भी किसान भाइयों काफ़ी लंबा होकर के चल रहा है। आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि गन्ने के जो पोई का साइज़ है ये काफ़ी लंबा है और गन्ना भी बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों मोटाई को प्राप्त कर रहा है। लेकिन ये जो सब कार्य हो रहे हैं ये कैसे हो रहे हैं, और गन्ने को आप वैसे देखेंगे तो गन्ने की हाइट आप देख सकते हैं कि गन्ने की हाइट भी कितनी चल रही है और गन्ना जो है बिल्कुल हरा भरा होकर के किसान भाइयों चल रहा है। तो यहाँ पर जिन कार्यों के बारे में आपको बता रहा हूँ ये कार्य आपको किस तरीके से करना है, उस कार्य को आपको समझ लेना है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप देख रहे होंगे इस खेत के अंदर जो है ये पत्ती हटा करके नीचे गिरी गई है। आप पत्ती को देख पा रहे होंगे कि पत्ती जो है गन्ने की नीचे हटा करके गिरी गई है। इस पत्ती को हटाने के किसान भाइयों बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन पत्ती कहाँ तक की हटानी है, ये पत्ती हटाने के फ़ायदे क्या मिलेंगे, और जब ये पत्ती हट जाएगी तो उसके बाद हमें अपने गन्ने की फसल के अंदर ऐसे कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे कि जो ये पत्ती है ये हमारी गन्ने की फसल को और भी अच्छी तरीके से खादों के रूप में मिलना शुरू हो जाए। तो पत्ती जो आप हटाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर तक की गन्ने की आप पत्ती हटाएंगे। जैसे आप इस समय पर गन्ने को देख पा रहे हैं, गन्ना इस तरीके से ऊपर से बिल्कुल नीचे तक हरा भरा है। अब अगर हम किसान भाई यहाँ की ये पत्ती हटाते हैं, जो पत्ती इस पर बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपकी हुई है, इस पत्ती को आप हटाएंगे तो इससे हमारे गन्ने को नुकसान होगा। जो पत्ता हमारा खाना बना रहा था हमारे गन्ने की फसल के लिए, वो खाना बनाना बंद कर देगा और गन्ने की यहाँ पर हल्की सी ग्रोथ में भी आपको कमी किसान भाइयों यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको पत्ती कौन सी हटानी है, आपको किसान भाई वही पत्ती हटानी है जो अपने आप हटी हुई। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो पत्ता है ये बिल्कुल अलग जो है, मुँह फैला दिया है इसने, ये बिल्कुल अलग हुई, तो इसे आप हटा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने और आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए इधर हम आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पत्ती है ये बिल्कुल गन्ने से अच्छी तरीके से चिपकी हुई है। और अगर हम इस पत्ती को यहाँ से हटाएंगे, जैसे अब ये पत्ती हटाई, तो इससे हमें नुकसान होगा। तो आपको जो पत्ती हटानी है, पत्ती ऐसे नहीं हटानी है। जो पत्ता बिल्कुल खुला हुआ है, जो पत्ती गन्ने से हट गई है, बिल्कुल अलग हो रही है, उस पत्ती को आपको हटाना है। और उस पत्ती को हटाने के बाद उसे किसान भाइयों नीचे आपको अपने खेत में ही डाल देना। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे खेत के अंदर जो पत्ती हटा करके नीचे गिर दी गई है। और गन्ने की मोटाई भी किसान भाइयों मैंने आपको दिखा दी है, गन्ने की जो मोटाई है वो भी बहुत ही शानदार होकर के चल रही है। गन्ने की लंबाई भी बहुत अच्छी चल रही है और गन्ना बिल्कुल हरा भरा होकर के आपका चल रहा है। तो पत्ती इस तरीके से आपको हटानी, तो ऊपर तक पत्ती ना हटाएं। जहाँ आप गन्ने की बंधाई करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गन्ने की बंधाई हुई है, यहाँ पर गन्ने की बंधाई हुई है, तो गन्ने की बंधाई से जो नीचे की पत्ती है जो ये हट रही है अपने आप, इस पत्ती को हटाएं और हटा करके किसान भाई नीचे आप गेर दें। इस तरीके से आप यदि नीचे गेरते हैं तो इससे क्या होगा कि ये हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ाने में, गन्ने की लंबाई बढ़ाने में, साथ ही साथ किसान भाइयों हमारी मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है उस शक्ति को बढ़ाने में हमारी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। लेकिन ये एकदम से किसान भाइयों गलती नहीं है, इसे गलाने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो यदि आपने इस तरीके से जो पत्ती है पूरे खेत के अंदर हटा करके नीचे डाल दी है
तो नीचे डालने के बाद ये पत्ती तुरंत जो है अच्छी तरीके से जो है किसान भाइयों कंपोस्ट नहीं होगी, अच्छी तरीके से मिट्टी में इसके जो तत्व हैं, जो ये पत्ती है अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी, इसकी जो पावर है वो मिट्टी को नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपने मान लीजिए पूरे खेत के अंदर पत्ती हटा करके नीचे आपने डाल दी, उसके बाद किसान भाइयों आपको यहाँ पर लगभग 25 से लेके 35 किलोग्राम तो ले लेना है यूरिया, और साथ में किसान भाइयों एक बैग आपको लेनी है सिंगल सुपर फास्फेट। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पूरे खेत के अंदर पत्ती के ऊपर आपको इसका बिखराव करवा देना है, और बिखराव करवाने के बाद अपने खेत के अंदर आपको पानी चला देना है। आज पानी चलाइए, आज के 8 से 10 दिन के बाद दोबारा पानी चलाइए, तो किसान भाई ये सड़ना शुरू हो जाएगी, और जब ये सड़ना शुरू होगी तो आपकी मिट्टी की जो ताकत होगी उस ताकत को ये बढ़ा देगी, जिससे गन्ने की मोटाई, गन्ने की लंबाई और गन्ने में हरापन लास्ट तक किसान भाइयों लंबे समय तक बना रहेगा। तो ये बहुत छोटा सा बड़ा हल्का सा एक कार्य है, लेकिन इस कार्य को यदि आप करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान देना है, जो पत्ता गन्ने से हट रहा है सिर्फ उसी पत्ते को आपको हटाना है, ज़बरदस्ती आपको पत्ते को गन्ने से नहीं हटाना। यदि आप जबरदस्ती हटाएंगे तो उससे हमें नुकसान होगा। तो ये बारीक सी बात है, छोटी सी बात है, इस बात का आपको ध्यान देना। और जहां आप गन्ना बनवा रहे हैं, गन्ना बनवाने से नीचे का जो हिस्सा है वो सारा हिस्सा जो है अपने आप पत्ते को छोड़ने लगता है। गन्ना इस समय पर लगभग मैं समझता हूँ पकने की अवधि की तरफ चल रहा है, और सभी किसान भाइयों को जो गन्ना है वो 13 से 14 फीट के आसपास का हो गया है, और कुछ किसान भाइयों को गन्ना इससे भी ऊपर हाइट का हो रहा है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।